आखिरी मौका उनके पास था कि क्या बांकीपुर विधानसभा सीट से उनको उतारा जा सकता है, तो वो भी अब उम्मीद है पूरी तरीके से जो मंत्री पद दिया गया उसके ऊपर खुद कोर्ट ने भी बात उठाई है कि आखिर आपने दो बार उनको मंत्री पद क्यों दिया। नीतीश सरकार में भी उनको मंत्री पद था, सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री पद है, जबकि वो दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य। 30 जुलाई को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम का ऐलान कर दिया बतौर उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या बीजेपी ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर था कि ये सीट उनके अलावा किसी और दल को सौंपी गई तो ये सीट उनके हाथों से चली जाएगी, ये विधानसभा उनके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे समझे, बिना एनडीए के तमाम दलों से सलाह लिए फैसला ले लिया। दरअसल चर्चा हो रही है बीजेपी के बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनाव को देखते हुए उम्मीदवार को लेकर, और ये उम्मीदवार हैं अभिषेक कुमार। बीजेपी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बना दिया, जबकि चर्चा थी कि बीजेपी ये सीट आरएलएम को दे सकती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे सकती है और उनके बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा चुनाव लड़कर विधायक बन सकते हैं और अपना मंत्रालय बचा सकते हैं। लेकिन अब ये फैसला ये सवाल खड़े कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे। क्या बेटे के हाथ से अब मंत्रालय जाने वाला है, और क्या उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ और सिर्फ बेटे के हाथ से मंत्रालय जाने देंगे या किसी और चेहरे को सामने लाएंगे, या बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, क्या लगता है आपको, जैसा कि हमने ये देखा कि आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, रेखा गुप्ता, जेजेडी जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है उन्होंने भी प्रत्याशी उतार दिया। जनसुराज की बात करें तो खुद मुखिया प्रशांत किशोर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से माना जा रहा था कि गठबंधन में रहकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार अभिषेक कुमार के जरिए उतरना क्या बताता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आने वाली है? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया है उसके जवाब में अगर मैं बात रखूं तो अभिषेक बंटी चूंकि नया नाम नहीं है, लगातार बीजेपी के साथ में काम किया है, 25-26 साल से वो बीजेपी के संग रहे हैं, तो ऐसे में उनका टिकट जो है बनता हुआ दिखाई पड़ता था। लेकिन जो आपने सवाल मूलतः किया है कि क्या अभिषेक बंटी के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता था, क्या अभिषेक के अलावा भी किसी और नाम पर मंथन किया जा सकता था, तो जाहिर बात है क्योंकि अगर हम दीपक प्रकाश की बात करें जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं, इस समय जो है सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है, ना विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के। जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की, बात की थी कि क्या उनको किसी सदस्य का सदन का सदस्य होने का मौका मिलेगा, और अब ऐसे में जब आखिरी मौका उनके पास था कि क्या बांकीपुर विधानसभा सीट से उनको उतारा जा सकता है, तो वो भी अब उम्मीदें पूरी तरीके से छीन हो गई है, धूमिल हो गई, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अभिषेक कुमार यानी अभिषेक बंटी को उतार दिया गया है। उनके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि भाई वो बहुत अनुभवी नेता हैं और अगर उनके काम को देखें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो पूर्व पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, यानी कि एक तरीके से एक सक्रिय और मजबूत जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी ये माना जा रहा था कि नितिन नवीन के राइट हैंड है, क्योंकि नितिन नवीन के साथ तमाम कार्यों में वो देखे गए हैं, और जैसा कि आपने कहा कि बांकीपुर में उनकी पकड़ मजबूत है, यानी कि अगर नितिन नवीन के बाद देखा जाए तो अभिषेक कुमार का नाम चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये परीक्षा अभिषेक कुमार की नहीं बल्कि नितिन नवीन की है। क्या लगता है, क्योंकि वो भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे? देखिए नाज़मीन, इसमें एक और जो पॉइंट रह गया जो मैं बोलना चाह रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभिषेक कुमार जो है वो कायस्थ समाज चाहते हैं, और ये बांकीपुर जो सीट है इसके ऊपर 30-35 साल से लगातार ये कहा जा सकता है कि कायस्थ का कब्जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन भी कायस्थ हैं, उनके पिता भी कायस्थ थे, तो जाहिर बात
बात है कि इसी नाते बीजेपी ने उनको शायद उतारा। और दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि नितिन नवीन के बहुत करीबी हैं, तो इसका भी लाभ उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि हमेशा से बांकीपुर पे वो बहुत सक्रिय रहे हैं और इसी जी। का लाभ अब नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचने के बाद उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती कि चलिए अभिषेक बंटी को बीजेपी ने उतार दिया, लेकिन क्या दीपक प्रकाश के नाम पे चर्चा नहीं हुई होगी? अब जब 10 जुलाई को तमाम एनडीए कुनबे की बैठक है, तो क्या उसमें उपेंद्र कुशवाहा सवाल नहीं उठाएंगे कि मेरे बेटे को छोड़कर आपने किसी और को टिकट दिया है? जाहिर बात है उनकी जो जो मंत्री पद है वो उनके पास से चला जाएगा। तो अभी कई सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अगर आंकड़ों पे हम देखें तो यहाँ पर लगातार नितिन नवीन, उनके पिता, चुनाव जीतते रहे हैं, यानी एक मजबूत गढ़ बीजेपी के लिए रहा है। और जो बात आपने कही कि कई और नाम भी यहाँ पर निकल कर सामने आए, जिसमें अगर हम आरजेडी खेमे की बात करें तो रेखा गुप्ता यहाँ पे दिखाई पड़ती है, हालांकि उनको लेकर भी उनके दल के अंदर रोष है। इसके अलावा हम जेजेडी पार्टी की बात करें तो बीना के जरिए उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतार दिया है। और वहीं जो है बीजेपी ने जिस तरह से अभिषेक को उतारा है, जनसुराज ने प्रशांत किशोर को मैदान में उतार दिया है, तो चुनाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है हो सकता है आरजेडी का साथ ना दे, बल्कि प्रशांत किशोर का साथ देते हुए दिखाई पड़ जाए। तो अभी राजनीतिक तौर पे बहुत सारी कह सकते हैं यहाँ पर अभी जो रणनीतियां हैं वो बनने वाली है, बनती हुई दिखाई पड़ेंगी भी। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात यह है जो हम जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर दीपक प्रकाश की जगह नहीं बन सकती थी? क्या बीजेपी ने यहाँ पर अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया? क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि एक बैठक होनी चाहिए थी, या एक बैठक होकर ही किसी एक नाम पर मोहर लगती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन पहले मोहर लगी है, उसके बाद में बैठक होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में आपस की जो खटपट है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। अच्छा सर, दीपक प्रकाश की बार बार चर्चा हो रही है। ये तक कहा गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सेव कर दिया गया एमएलसी बनाकर। ये भी कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बनाया जाएगा, लेकिन पवन सिंह को आगे कर दिया जाता है। लेकिन अब ये आखिरी मौका माना जा रहा था, जैसा कि आपने कहा कि बैठ के चर्चा होनी चाहिए थी, जैसा कि शुरुआत में भी कहा गया। लेकिन सवाल अब ये बनता है आखिरी कि चलिए उपचुनाव में दीपक प्रकाश कुशवाहा को नहीं उतारा, तो उपेंद्र कुशवाहा फैसला क्या लेंगे, जिसमें 3-4 पॉइंट नजर आते हैं और आपकी नजर में क्या कदम उठा सकते हैं वो बताइएगा। जिसमें ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा या तो गठबंधन से अलग हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन से अलग कैसे होंगे, क्योंकि उनके जो विधायक वो ही उनसे नाराज हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं, क्योंकि सासाराम से वो खुद विधायिका हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास अपना मंत्रालय बचाने के लिए क्या कानूनी विकल्प भी हो सकता है? क्या लगता है ये 3-4 मुद्दों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर? देखिए नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपको जो मंत्री पद दिया गया उसके ऊपर खुद कोर्ट ने भी बात उठाई है कि आखिर आपने 2-2 बार उनको मंत्री पद क्यों दिया? नीतीश सरकार में भी उनको मंत्री पद था, सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री पद है, जबकि वो दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं है। तो जाहिर बात है कि पहले तो आपको उनको चुनाव लड़ाना चाहिए था, और अगर चुनाव नहीं लड़ाया तो विधान परिषद उनको भेजना चाहिए था, एमएलसी उनको बनाना चाहिए था, वो भी नजर नहीं आया। अब जब बांकीपुर पे उपचुनाव होने वाला था तो लोगों ने ये भी सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी एक बड़ा दाव खेलते हुए उनका नाम यहाँ पर लेकर आ जाए, उनका वो भी नाम जो सामने नहीं आया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो विकल्प दिखाई पड़ता है वो ये साफ नजर आता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास भी अपनी जमीन को बचाए रखने का कोई विकल्प है नहीं। देखिए, सीधी सीधी बात है कि उनकी वजह से बीजेपी सरकार है ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का ही दोनों का मिलान कर दिया जाए तो ये आंकड़ा 150 प्लस चला जाता है। तो ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग साथ में हैं भी तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल सकते। बेहतर यही होगा उनके लिए कि यहाँ से अपनी पत्नी को या किसी और विधायक को मंत्री पद देते हुए दिखाई पड़ जाए। तो कुल मिला कर कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थिति संतोष करने के लिए कि चलिए अब शांत होकर बैठ जाइए, फिर कभी मौका आएगा तो देखा जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा और मजबूत विकल्प उनके पास में नहीं है। जीतन राम मांझी की चर्चा करें तो उन्होंने भी हाथ पैर खूब मारे थे, लेकिन अब शांत होकर बैठ गए हैं। अब वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बारी है
कि जेडीयू के साथ भी रहे, जेडीयू में भी रहे, उसके बाद बीजेपी के साथ जुड़े, एनडीए के गठबंधन की बात करें तो दल हैं। एक बड़ा चेहरा उपेंद्र कुशवाहा का माना जाता है, कुशवाहा वोट बैंक के आधार पर भी। अब ये देखना होगा कि एक तरफ तो ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन के बाद अभिषेक कुमार का उतरना एक मजबूत चेहरा, एक मजबूत कदम है, लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या अब मौका होगा, क्या कदम उठाने का विकल्प होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना होगा कि 10 जुलाई को होने वाली बैठक के बाद क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।